कहानी के शुरुआत में हमें बेन 10,000 का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर ब्लास्ट होने लगते हैं और यहां पर योन आ जाता है। वो कहता है कि बेन 10 बुज़दिल, तुम मुझसे नहीं छिप सकते। पर तभी बेन 10,000 दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे छुप नहीं रहा, बस स्टाइल से एंट्री मार रहा हूँ। तभी बेन उसको एक मारता और कहता है कि ये क्या है योन, तुम मेरे हेडक्वार्टर में अटैक करने आए हो, वो भी सिर्फ अकेले। बट योन कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। तभी वो बेन के ऊपर टाइम रेस अटैक करता है। इतनी ही देर में यहाँ पर और भी सारे योन के सोल्जर्स आ जाते हैं, बट बेन यहाँ पर बिना कोई एलियन में ट्रांसफॉर्म हुए उनको पीटने लगता है। इसके बाद बेन यहाँ पर अल्टीमेट ह्यूमंगसुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। यहाँ पर देखने की बात सिर्फ यही थी कि बेन ट्रांसफॉर्म किसी एलियन में नहीं हुआ था, पर उसके अंदर ह्यूमंगसुर की ताकत आ चुकी थी और फिर वो अल्टीमेट गोना के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और सारे सोल्जर्स को बर्फ में जमा देता है। इसके बाद बेन यहाँ पर हीट ब्लास्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और वहाँ पर आग लगा देता है। तभी योन कहता है कि मैं अभी तक जिनसे भी लड़ा उनमें तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। इतने कहने के बाद योन बेन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी बेन क्लॉक वॉक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और बेन उससे कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे पास भी टाइम ट्रेवल की पावर है। बट बेन की यहाँ पर ओवर पावर होने के कारण योन यहाँ पर मारा जाता है और बेन की टाइमलाइन से इरेज हो जाता है। पर तभी यहाँ पर पैराडॉक्स आ जाते हैं और बेन उनसे कहता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद आना आपकी पुरानी आदत है। पर पैराडॉक्स उससे कहते हैं कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये सब शुरू हुआ है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें ओरिजिनल टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पर बेन कहता है कि ये अनजानी चीज हमें मिली है, वो एलियन का डीएनए है कि मेरी ओमेटिक्स फिर से बिगड़ गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ये लोग म्यूजियम के पास पहुँचते हैं। बेन उनको बताता है वो जो भी चीज है इस बॉक्स के अंदर है। तभी केविन उस बॉक्स को तोड़ देता है। वहाँ पर एक प्राचीन काल का पत्थर होता है जिसको क्वीन भी नहीं पढ़ पा रही थी। तभी बेन उस पर हाथ लगाता है, तभी वो पत्थर रिएक्ट करने लगता है। तभी उसमें योन के काफी सारे सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और वो बेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और फिर तभी बेन यहाँ पर स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उन सोल्जरों को पीटने लगता है। उसके साथ केविन और क्वीन भी उसका फुल सपोर्ट कर रहे थे। जब वो लोग उन सोल्जरों को पकड़ लेते हैं तभी वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। केविन बेन से कहता है कि अब तुम निराश क्यों हो, तुमने उनको हरा दिया ना। पर बेन कहता है कि बात वो नहीं है, अल्टीमेट रिक्स हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें फ्यूचर वाला बेन दिखाया जाता है। उनसे पैराडॉक्स कहते हैं कि योन को तुमने नहीं मारा, वो बस तुम्हारी टाइमलाइन से इरेज हो चुका है और अब वो क्रॉस टाइम के अंदर सफर कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें ओरिजिनल टाइमलाइन दिखाई जाती है। क्वीन उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर वो चीज क्वीन का पास्ट उसको दिखाने लगती है। पर तभी बेन कहता है कि ये तो हम हैं जब हम छोटे से थे। तभी उसमें योन को दिखाया जाता है और बेन कहता है कि वो कौन है, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं पता। तभी वो चीज वापस से चमकने लगती है और ग्वेन का उस चीज से संपर्क टूट जाता है। और फिर तभी यहाँ पर पैराडॉक्स और बेन 10,000 यहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो लोग पैराडॉक्स के पास जाते हैं और बेन अपने ही रूप को देखता है तो कहता है क्या मैं तुम ही हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं तुम ही हूँ, बस तुमसे ज्यादा कूल। पैराडॉक्स उनको बताते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा है बेन, बस बीच में कोई गड़बड़ ना हो और हमें इस चीज को अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि हम इसको तबाह कर सकें। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग उस चीज को कहीं ले जा रहे थे, जहाँ पर पैराडॉक्स इनको टाइम थ्योरी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं क्रॉस टाइम एक पैरेलल वर्ल्ड है और ऐसी सैकड़ों दुनिया है जहाँ पर कुछ न कुछ थोड़ा चेंज है। जैसे कि एक यूनिवर्स में क्वीन को ओमनिट्रिक्स मिला और एक यूनिवर्स में एल्विडो एलियन एक्स बन गया और 1 साल तक शून्य रहा। और ऐसी दुनिया जहाँ पर विलेयक्स को हराने के लिए ओमनिट्रिक्स को तबाह नहीं करना पड़ा। और ये दुनिया हमारी दुनिया जितनी बिल्कुल असली है, लेकिन वो हमारी दुनिया में हर किसी लीक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पैराडॉक्स यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर उस पत्थर के अंदर से योन के सोल्जर्स बाहर निकलने लगते हैं और बेन कहता है कि मुझे पता था पैराडॉक्स के जाने के बाद हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और फिर बेन यहाँ पर गूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सोल्जर्स की पिटाई करने लगता है। और फ्यूचर बेन यहाँ पर स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उनकी पिटाई करने लगता है। तभी यहाँ पर और भी सारे सोल्जर्स आने लगते हैं। तभी बेन यहाँ पर अल्टीमेट ह्यूमंगसुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उन सोल्जरों की चटनी बना देता है, जिससे
पूरा जहाज डगमगा जाता है और केविन कहता है कि तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे जहाज को तोड़ मत देना। तभी केविन के पास कुछ सोल्जर आ जाते हैं और वो शिप के कंट्रोल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे रस बकेट का बैलेंस खराब हो जाता है और वो सीधा नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर फ्यूचर बैन कहता है कि निंजास को केविन से दूर रखना और मैं थोड़ी बाहर की हवा खाकर आता हूँ। वो यहाँ पर जेट रे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और शिप को क्रैश होने से रोक लेता है। तभी बैन फ्यूचर वाले बैन से पूछता है तुम बिना ट्रांसफॉर्म हुए ये सब कैसे कर लेते हो। पर फ्यूचर वाला बैन कहता है कि मुझे सालों से उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे जब से मेरा एक नया ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेट बैन मिला तब से मुझे वैसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर तभी केविन कहता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर ये नहीं बताया कि तुम लोग मुझे इतने दूर रेगिस्तान में क्यों लेकर आए। तभी यहाँ पर पैराडॉक्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उस चीज को तबाह करने के लिए वो लोग बताते हैं कि यून अब क्रॉस टाइम में है तो वो सारे यूनिवर्स में जाके बैन को तबाह करने की कोशिश जरूर करेगा। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बैन और फ्यूचर वाला बैन आमने सामने खड़े होते हैं। वो लोग उस पत्थर को डिस्ट्रॉय करने वाले थे जहाँ पर बैन वेविक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और बैन 10,000 क्लॉक वॉक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो लोग अपनी पावर से उस पत्थर को खत्म करने वाले थे। तभी केविन देखता है कि उनकी ओमेट्रिक्स का कलर चेंज हो रहा है। वो पैराडॉक्स से कहता है कि ये सब हो रहा है वो ठीक है क्या। तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और दूसरी तरफ बैन और बैन 10,000 दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद उस पत्थर के अंदर से निकलता है योन और वो कहता है कि अब मैं आजाद हूँ। पर वेविक कहता है कि बस तुम थोड़ी देर के लिए आजाद हो, जहाँ पर योन वेविक को उसकी ओमेट्रिक्स से हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वेविक यहाँ पर राख बन के उड़ जाता है और फिर बैन उठता है जहाँ पर बैन 10,000 कहता है कि उसकी बीम जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन को लग जाए तो वो हमेशा के लिए ओमेट्रिक्स से गायब हो जाएगा। पर बैन कहता है कि चलो ठीक है, संभल कर, तो अब उसको रहना चाहिए। और वो यहाँ पर स्वयं फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और बैन इसके बाद अल्टीमेट स्वयं फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनके ऊपर जबरदस्त वार करता है। पर बैन 10,000 यहाँ पर एक्सेलरेट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और योन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर योन एक ही झटके में उसको गिरा देता है। और फिर इसके बाद योन बैन के पास जाता है और कहता है कि बैन टेनिसन अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। पर बैन कहता है कि कौन बचेगा कौन नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। और फिर बैन उसके सामने से गायब हो जाता है और पीछे से आके योन को पकड़ लेता है। बैन योन से कहता है कि मुझे जरा बताओ कि तुम बार बार मेरे ऊपर हमला क्यों करते हो। पर योन उसको बताता है कि हमारे रास्ते आपस में बहुत उलझे हुए हैं इस टाइमलाइन में और काफी सारी टाइमलाइन में। मौका का फायदा उठाकर योन स्वयं फायर को भी ओमेट्रिक्स से मिटा देता है। यहाँ पर योन बैन को खत्म करने ही वाला था, तभी यहाँ पर अल्टीमेट बैन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको बचा लेता है और कहता है कि योन शायद तुम भूल रहे हो, डायमंड की कभी उम्र नहीं होती। और फिर योन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे छोटे रूप को तबाह करने के लिए आया था, पर अब लगता है मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। और वो यहाँ पर बैन 10,000 के ऊपर अटैक कर देता है। तभी बैन 10,000 यहाँ पर कॉइन की शील्ड लगा लेता है और कहता है कि एक एनाडाइट के साथ रहने से काफी चीजें तो सीख ही लेते हैं। वो यहाँ पर एक्सेलरेट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और बैन को यहाँ से ले जाता है। पर केविन जब उनको पीट रहा था तब कहता है कि अजीब बात है कि ये लोग बोलते ही नहीं। और फिर यहाँ पर ग्वेन अपना मैजिक करती है जिससे सारे सोल्जर्स यहाँ पर रुक जाते हैं। और ग्वेन यहाँ पर कहती है कि इनके मुंह कितने अजीब हैं, मुझे तो लगा इनके पास सर ही नहीं होगा। तब केविन उनका हेलमेट उतारता है तो केविन कहता है या फिर उससे भी बुरा, ये तो सारे बैन हैं। फिर योन कहता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें मेरा राज पता ही चल गया। और योन कहता है कि मैं उन सबको एब्जॉर्ब करता हूँ और मैं जब तुम्हें एब्जॉर्ब करूंगा, जब मेरे पास इतनी पावर होगी कि मैं इस टाइमलाइन को बिल्कुल बदल के रख दूंगा। जब वो अपने हेलमेट उतारता है तो यहाँ पर फ्यूचर वाला बैन ही होता है और वो कहता है कि इस यूनिवर्स में सिर्फ एक मैं ही एक लौता बैन 10 बनूंगा। पर तभी यहाँ पर पैराडॉक्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे योन। बट योन कहता है कि तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ टाइम वॉकर। और फिर बैन को यहाँ पर एक आइडिया आता है और वो बैन 10,000 से कहता है कि उसको बस थोड़ी देर तक रोके रखो, मुझे बस किसी चीज को तोड़ना है। वो यहाँ पर जेट रे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर बैन 10,000 योन के साथ फाइट करने लगता है और जहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बैन उसी पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर योन कहता है कि बैन टेनिसन तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर थोड़ी देर बाद बैन उस पत्थर को नष्ट कर देता है, जहाँ पर योन इस टाइमलाइन से भी इरेज होने लगता है।
और बैन भी काफी घायल हो जाता है, जहाँ पर पैराडॉक्स बैन से कहते हैं कि आज तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तुमने अपने ओमनिट्रिक्स के अंदर से 2 एलियन को खो दिया। तभी बैन 10,000 कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं तुम्हारी प्ले लिस्ट में वापस से उनको डाल देता हूँ। पर बैन कहता है तो फिर लगे हाथ तुम मुझे मास्टर कंट्रोल क्यों नहीं दे देते। पर बैन 10,000 कहता है कि अच्छी कोशिश थी, पर वैसे ही एजमत मुझसे काफी नाराज रहता है और वो कहता है कि अब तक तुम जो भी बने हो मैंने सारे अनलॉक कर दिए हैं और मैंने उसमें कुछ नए एलियन भी डाल दिए हैं। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ।